हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गणित में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पूर्णांक यानी इंटीजर। आज हम देखेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं और ये कैसे प्राप्त होते हैं। पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना बच्चे कैसे सीखेंगे और दो पूर्णांकों की तुलना बच्चे कैसे करेंगे। एक TLM भी बनाया है, इसके माध्यम से हम आपको ये दिखाएंगे कि बच्चे बहुत आराम से दो पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये बताने में कि -1 छोटा है कि -2 छोटा है, -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है। तो इस TLM के माध्यम से आप देखेंगे, मैंने प्रयास किया है कि बच्चे बहुत आराम से इसमें भी तुलना कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रोसेस को। तो दोस्तों, पूर्णांकों के विषय में बात करने से पहले ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि बच्चे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी रखते हों। सभी को पता है कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनसे हम किसी चीज़ को गिनते हैं, काउंट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स अर्थात संख्याएं प्राकृतिक कहलाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 50 तक मैंने लिख रखा है। ये सभी आपकी नेचुरल नंबर्स हैं जिनसे हम लोग किसी चीज़ की गणना करते हैं और उसे काउंट करते हैं। तो ये हो गई हम लोगों के नेचुरल नंबर। इसी को आधार बनाकर ही पूर्णांकों का जन्म हुआ है, या हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से ही जो है वो हम लोग के इंटीजर यानी पूर्णांक जो है वो प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की प्रोसेस। हम जानते हैं गणित में 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर में जब हम ये जोड़ने की संक्रिया करते हैं तो क्या होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स में 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आया, 4 और 7 को जोड़ने पे 11 आया, 8 और 10 को जोड़ने पे 18 आया, 20 और 15 को जोड़ने पे 35 आया। 3, 11, 18, 35 जो नेचुरल नंबर का जोड़ आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जोड़ भी जो है वो नेचुरल नंबर के परिवार को ही बिलोंग करता है। अर्थात हम लोग किस निष्कर्ष पे निकल रहे हैं कि अगर हम लोग किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो हमेशा जो आंसर होता है वो प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। अब यहीं पर जब हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में जब घटाने की संक्रिया होती है तो क्या होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर मैंने अगर लिए हैं 8 और 5, तो जब 8 से 5 घटाएंगे तो 3 आया। वहीं जब 3 से 8 घटाएंगे तो -5 आया। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आया। लेकिन जब 4 में से 10 घटाएंगे तो -6 आया। 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर दो नेचुरल नंबर्स हम लोग के A और B हैं तो A में से B घटाने पर, अर्थात दो नेचुरल नंबर में जब घटाने की संक्रिया होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा पॉजिटिव संख्याएं ही प्राप्त होंगी। कभी कभी निगेटिव मिल सकते हैं, कभी पॉजिटिव मिल सकते हैं और कभी 0 भी मिल सकता है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि A - B हमेशा पॉजिटिव होगा जब A B से बड़ा होगा, A - B हमेशा निगेटिव होगा जब A B से छोटा होगा, और A - B 0 हो जाएगा अगर A और B आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं में घटाने की संक्रिया होती है तो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 ये चीज़ प्राप्त होती हम लोग को है, और इनको हम लोग एक अलग फैमिली, एक अलग परिवार में रख देते हैं जो कहलाता है हम लोग का पूर्णांकों का परिवार यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक में कौन कौन नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, और -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, और बीच में क्या होता है 0। तो ये हम लोग का एक पूर्णांकों का परिवार होता है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार हम इस TLM के माध्यम से दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे, घटाएंगे और उनकी तुलना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक TLM आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए एक TLM बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा जंगल का लुक दिया गया है, जिराफ वगैरह बने हैं और वही नंबर्स यानी वही पूर्णांक लिखे हैं इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो किस प्रकार हम इस TLM का प्रयोग जो है वो दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने और उनकी तुलना में करेंगे, इसको हम लोग अभी शो करेंगे। साथ ही आपको दिख रहा है ये छोटा सा एक मंकी बनाया है। मंकी किस प्रकार से यहाँ पे बताएगा कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, घटाने पे क्या प्राप्त होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा TLM मैंने यहाँ से यहाँ तक बिछा दिया है। ये बीच में 0 दिख रहा है। तो जो ये मंकी है, देखिए इसमें एक डॉट पेन फंसा रखा है, तो ये मंकी को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये 0 पे है इस समय।
अब आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 सारे बढ़ते हुए हैं, ये सारा घटता हुआ नंबर इधर जा रहे हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, अगर जोड़ना है प्लस का निशान है तो हम लोग को इस साइड आना है, और अगर घटाना माइनस का निशान है तो हम लोगों को इस साइड आना है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं कि हम लोग को 2 में 4 को जोड़ना है। सिंपल सा है ये। तो 2, तो देखिए पहले 2 है तो हमें इस मंकी को यहाँ पर 2 पर रख देना है। अब यहाँ पर हमें प्लस का 4 करना है, तो प्लस के लिए हम लोग को इधर जाना होगा और 4 यानी देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आंसर आ गया मेरा 6। तो पहला हो गया। फिर हमने यहाँ पे मंकी को बीच में ला दिया है 0 पर। फिर देखते हैं अगला है -2 + 3। तो -2 में पहले हम लोग यहाँ पर मंकी को ले आते हैं -2 में। अब हमें यहाँ पे प्लस का 3 करना है, तो प्लस के लिए हम लोग को इधर मूव करना है 3। तो ये मंकी 3 खाने आगे जाएगा, 1 2 और 3। तो साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए 1 आ गया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा हम लोग के सामने -3 और -2। तो पहला -3 है तो इस मंकी को हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं -3 पर, और इसमें हम लोग को करना है -2। तो बताया गया था कि माइनस के लिए हम लोग को इस साइड आना है। कितने खाने चलना है? 2 खाने। तो यहाँ से देखेंगे ये 1 और ये 2, तो 2 खाने आगे जाएंगे। तो ये हम लोग को देखिए मिल गया यहाँ पर -5। और लास्ट आपको दिख रहा है -10 में हम लोग को 8 ऐड करना है, तो -10। तो -10 सबसे लास्ट में देखिए मंकी आ गया। अब हमें इसमें जोड़ना है 8। तो जोड़ने के लिए हम लोग इधर मूव करेंगे और 8। चलिए चेक करते हैं मैन्युअली कि इसका आंसर क्या निकलना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर -2 ही निकलेगा। तो आइए चेक करके देखें इस TLM के माध्यम से। 8 प्लस का 8, तो हम लोग यहाँ से ये मंकी 8 खाने जंप करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए यहाँ पर आ गया और साफ साफ दिख रहा है आंसर -2। तो यहाँ पे हमने 10 तक के नंबर्स को लेके समझा रखा है। जब बच्चा इसमें बार बार करके प्रैक्टिस कर लेगा तो इससे ज़्यादा नंबर में भी वो अपने आप मैनुअली काम करने लगेगा। इस TLM की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं इस TLM के माध्यम से। पूरा लुक जंगल का दिया गया है। आपको दिख रहा होगा कि नीचे हमने ये जिराफ बना रखे हैं, और ध्यान आ रहा होगा कि जिराफ का जो ये साइज़ है ये भी छोटा बड़ा टाइप से है। तो इसका हम लोग प्रयोग क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि हम इसी TLM का प्रयोग किस प्रकार 2 पूर्णांकों की तुलना में करेंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, -2 -3 -4 -5 में छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि शायद हम कहीं सफल हो पाएँ इस TLM के माध्यम से बच्चों को ये चीज़ भी बताने में। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग 2 पूर्णांकों की तुलना करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूर्णांक लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, इसमें हमने जिराफ बना रखे हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि जिराफ का जो ये आकार है ये देखिए थोड़ा सा हमने बढ़ता हुआ दिखा रखा है। जैसे 10 पे दिख रहा है सबसे ऊंचा जिराफ जा रहा है, 9 पे छोटा है, 8 पे उससे छोटा है। तो कहीं ना कहीं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट भी बच्चे यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बताना है कि बताओ बेटा 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो यहाँ पे बच्चा इसमें जो जिराफ बना है उसका जो आकार है, उसकी जो ऊंचाई आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पर जिराफ लंबा बना है, यहाँ पे जिराफ आपका छोटा बना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चा जवाब सही बता देगा कि ये वाला जो खाना है इसमें लंबा जिराफ है और इस वाले में छोटा जिराफ है, तो 7 जो है वो 3 से बड़ा है। ये एक प्रयास है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि बच्चों को कहीं ना कहीं एक आकार से समझाने का प्रयास किया है छोटे और बड़े के लिए। 10 में देखिए आप कितना बड़ा सा जिराफ बना है, और यही अगर 10 का कंपेयर हम लोग करें 1 से, तो अगर बताइए कौन सा इसमें बड़ा है, तो 1 में छोटा जिराफ दिख रहा है और 10 में दिख रहा है काफ़ी ऊंचा सा जिराफ दिख रहा है, तो 10 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो ये तो बात थी पॉजिटिव में, कहीं ना कहीं ये क्लियर रहता है। प्रॉब्लम्स आती है निगेटिव के लिए।
यहाँ भी मैंने वही चीज़ को देखिए अपना रखा है। यहाँ देखिए ऊंचाइयाँ इसकी घटते हुए क्रम में जा रही हैं, देखिए यहाँ पर, और -10 पे आके बहुत ही नन्हा सा इसको जिराफ आपको दिख रहा है। तो मान लीजिए ये कंपेयर करने को कहा जाए कि बताओ -9 बड़ा है कि -10 बड़ा है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उनके माइंड में होता है 10 हमेशा बड़ा होता है 9 से, लेकिन यहाँ पर ये बताना होगा कि जब निगेटिव लग जाते हैं तो इसकी प्रोसेस उल्टी होने लगती है। तो अगर बात आए इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो बच्चा इसमें बने जो जिराफ है इसके आकार को देखेगा और साफ साफ दिख रहा है कि इस खाने में बड़ा जिराफ है और इसमें छोटा जिराफ है। तो -9 जो है वो बड़ा है, -10 जो है वो छोटा है। बात आ रही है मान लीजिए -5 और -8, देखिए इसमें मान लीजिए कौन सा बड़ा है। तो यहाँ दिख रहा है ऊंचा जिराफ है और यहाँ दिख रहा है छोटा जिराफ बना हुआ है। तो -5 बड़ा है और -8 छोटा है। चलिए इधर देख लेते हैं। चलिए इस पे देखते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, 2 बड़ा है कि -1 बड़ा है। तो आगे जाके बच्चा समझ जाता है कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़े होते हैं, निगेटिव छोटे होते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर इस टेलर में इसके आकार से दिख रहा है कि 2 पे जो जिराफ है देखिए और -1 पे जो जिराफ है, अगर बच्चा इसकी हाइट को कंपेयर करेगा तो ये आपको ऊंचा दिख रहा है और ये आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है हाइट में। तो 2 जो है ये बड़ा है और -1 जो है वो छोटा है। तो कहीं ना कहीं 3 और -3 पे कंपेयर करके देखिए, 3 में ऊंचा बना है और इसमें देखिए नीचे बना हुआ है। तो ये जो है बड़ा हो गया 3 -3 की अपेक्षा। चलिए हम लोग इस TLM का प्रयोग करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए, आरोही अवरोही के लिए। तो देखिए -10 पे ये मंकी है और धीरे धीरे हम इस मंकी को इधर बढ़ा रहे हैं। तो बच्चा जिराफ को अगर देख रहा है तो वो ये चीज़ देख रहा है कि जिराफ की जो हाइट है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो ये हम लोग असेंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आरोही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट जाएगा कि -10, -9, -8, -7 करते करते हम 10 तक आएंगे। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, आरोही क्रम। और यही अगर मंकी इधर से उधर जाने लगे तो बच्चा जिराफ की हाइट पर ध्यान देगा। जैसा कि आप देखिए जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो निरंतर जिराफ की जो हाइट है वो पहले की अपेक्षा छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज़ जा रही है। तो इस TLM का प्रयोग जो है वो देखा आपने हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। तो इस TLM के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि पूर्णांकों के संबंध में ये सब जो कॉन्सेप्ट थे उनकी तुलना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, पूर्णांकों का जोड़ना घटाना, पूर्णांक कैसे आए, क्या होते हैं, इसका एक प्रयास किया है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो, ये TLM मेरा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि अगर मैं इस टाइप के और वीडियो बनाता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।